मोमेंटम फर्स्ट हाफ का बढ़िया, सेकेंड हाफ ठंडा पड़ा, लिटरली कंसोलिडेशन के नाम चला गया कल का दिन। और कल सुबह यही चर्चा हो रही थी कि निफ्टी पे व्यू तो अपसाइड का है, तेजी का है, लेकिन कंसिडरिंग कि 24,500, 24,600, 24,700 पे कॉल राइटर्स हेविली खड़े हुए हैं, ये दिन शायद कंसोलिडेशन के नाम चला जाए। और ये भी बात हुई थी कि निफ्टी बैंक बेहतर खड़ा हुआ नजर आएगा आपको, सिर्फ एचडीएफसी बैंक की पोजीशनिंग को कंसिडर करते हुए। और निफ्टी बैंक कल 1% मजबूती के साथ बंद हुआ और एचडीएफसी बैंक ने राइट फ्रॉम द वर्ड गो बाजार की पूरी चाल को लीड करा, डोमिनेट करा। वीरू, बढ़िया रहा कल का कमेंट्री और कल की स्ट्रैटेजी। गुड मॉर्निंग आपको। क्या करना है भाई आज कंसोलिडेशन के बाद? फिर जागेंगे, फिर तेजी करेंगे, या मूड कुछ और है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जैसा कि हम कल सुबह डिस्कस कर रहे थे कि ये 3 कॉल राइटर्स स्पेशली जो निफ्टी के केस में परसिस्ट कर रहे थे, निफ्टी बैंक में पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन था और कल के दिन में निफ्टी में कॉल राइटर्स के पास कन्विक्शन था। दोनों इंडस्ट्रीज ने बिल्कुल उसके मुताबिक चाल चली। और एक और चीज़ आशीष, बट जो कल का डिप था टुवर्ड्स आई थिंक 366 मोर और लेस, वो भी कंट्रोल था। कल का डिप वो था जिस ट्रेजेक्ट्री को हमने परसों लांघने के बाद तेजी हासिल की थी, वो था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कल का लो निफ्टी का एग्जैक्टली था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो फॉर दिस एक्सपायरी डे आपके लिए लेवल्स बिल्कुल क्लियर हैं, आपके लिए जोन्स बिल्कुल क्लियर हैं, क्लस्टर बिल्कुल क्लियर है निफ्टी के लिए। पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से, शुरू करते हैं कि हुआ क्या। देखिए, कल एफआईएस ने करीब 1797 करोड़ रुपए की बाइंग करी, यानी क्रम खरीदारी का कायम है। दैट्स गुड। 900 करोड़ रुपए का डीआईएस ने सेल किया। 1099 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया। अब यहाँ पे करीब 9000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग 5700 कॉन्ट्रैक्ट को कवर कर लिया जो शॉर्ट साइड पे खड़े थे। स्टॉक फ्यूचर्स में 4300 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, करीब 68,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, शॉर्ट की 9200 कॉन्ट्रैक्ट। अब आशीष, पहली चीज ये है, हिस्टोरिकली जब जब बाजार में एफआईएस ने तेजी खेली है, अभी स्टिल ये ट्रेंड में स्टेब्लिश नहीं हुई है, बट अच्छा ट्रेडिंग इंप्रेशंस जो होते हैं ना एफआईएस के, वो यही होते हैं। कैश लॉन्ग, इंडेक्स लॉन्ग, पुट शॉर्ट और स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट करके हेज करना, ये ट्रेडिंग पैटर्न अच्छा है। और एफआईएस ने कल का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक अपने शॉर्ट्स को कवर कर किया है, सब्सटेंशियली कवर कर लिया है। अब वो अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट खड़े हैं करीब नेट शॉर्ट 82,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो 2 दिन में काफ़ी, अगर आप देखें तो उनकी तरफ से शॉर्ट कवर हुआ है। आज फिर अगर आप देखें प्लेसमेंट कैसी है इंडेक्स की, फिर वही आशीष जो कल सुबह बात हम कर रहे थे ना, वो आज भी परसिस्ट करती है। वही 3 कॉल राइटर्स। अब इनके पास है क्या? देखिए, आपके पास एक वर्टिकल राइज के बाद आपकी कॉल प्रीमियम्स काफ़ी है हाई हो गए थे, तो उनके पास एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेने की वजह है। करीब ये मेरे ख्याल से 24,500, 24,600, 24,700 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग। और ये मेरे ख्याल से स्टैट्स गलत हैं, प्लीज इसे हटा लीजिएगा, मेरे गलत है स्टैट्स। लेके आइए आप पिरामिड्स को, सीधे पिरामिड्स को लेके आइएगा। पिरामिड्स में वो चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि कॉल राइटर्स ये तीनों 500, 600, 700 बहुत स्ट्रांगली खड़े हैं। और पुट राइटर्स ने अपनी ग्रिप एट द मनी पे नहीं ली है, उन्होंने ग्रिप ली है 24,300 पे, उन्होंने ग्रिप लिया 24,200 पे। ये याद रखिएगा, ठीक है? और ये एग्जैक्टली आपको रिफ्लेक्ट करता है कि आपको ट्रेड कैसा लेना है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें पुट राइटर्स दूर अलाइंड है, तो मैं करूंगा क्या? लेवल्स लेके आइए। देखिए, इस सेशन की जो बेस है वो क्लियरली डिफाइंड है। लिखे आइएगा बेस 1। बेस 1 को हमने आइडेंटिफाई किया है पुट राइटर्स के कन्विक्शन द्वारा, और साथ ही साथ जो एवरेजेस वहां पे अलाइंड है। बेस 1 परसिस्ट करता है करीब 24,391 और 327। इस ट्रेजेक्टरी के डिप को आपको बाय करना है, स्पेशली अगर आप देखें दैट 327 अगर डिप आए यहां तक का, इसको बाय करना है। क्यों? क्योंकि इस ट्रेजेक्टरी में हमारे पुट राइटर्स भी हैं, इस ट्रेजेक्टरी में हमारे पास एवरेज भी अलाइंड है 150। हम सेफ हैं इस सेशन के लिए। देखिए, मान के चलिए एक ट्रेजेक्टरी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी जिसके नीचे आप लॉन्ग नहीं रखेंगे। वी आर सेफ फॉर द डे टिल वी आर मेंटेनिंग अबाउट 24277, 277 के ऊपर सेफ है। ऑन द हायर साइड आपको अपने ट्रेड्स को चेक करना है RS1 के आसपास। देखिए, बैंक निफ्टी मोमेंटम प्रोवाइड कर रहा है, तो वो कभी भी आपको हायर पुश दे सकता है। 24,559, 606 इस रेंज में आए, अपने ट्रेड को चेक कीजिए, नहीं निकल रहा बुक कीजिए, बाहर निकल जाइए। बट फॉर द डे अगर 606 निकलता है तो हमारा 623, 685 का क्लस्टर खुल जाएगा। ऐसे अप्रोच करना है निफ्टी को। अब निफ्टी बैंक पे आइए। निफ्टी बैंक कल की कमेंट्री के मुताबिक अगर परसों का हाई काटे
तो ये 53,090 पे जाएगा और 53,090 के बाद करीब करीब 53,400 का जोन खुला हुआ है गया। यहाँ पे निफ्टी के उलट पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन था। और चीज़ आशीष आप जरा देखिएगा इसको क्या है, अब पॉलिसी नज़दीक है, ठीक है, 53,000 पे पुट राइटिंग है स्ट्रॉन्ग, बट वहाँ पे कॉल राइटर भी आ गया है। 53,500 पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर है और 54,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर है। यानी कॉल राइटर्स ने इस इवेंट के मद्देनज़र एक ग्रिप लेने की कोशिश करी है। उसके पास एक वर्टिकल राइज है, उसके पास स्ट्रॉन्ग प्रीमियम्स हैं, तो वो एक ग्रिप लेगा। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, थोड़ा तोल मोल के खेलेंगे यहाँ पर। बेस लेके आइएगा। बेस क्या है, हम बेस तक बाय करेंगे निफ्टी बैंक को, कोई डिप मिलेगा टुवर्ड्स बेस 1, दैट्स आई थिंक 53,046 और 52,831। इस बेस तक के डिप को बाय करेंगे और हमें अपने ट्रेड्स को फिर चेक करना है कल की हाई की ट्रैजेक्टरी पे। और अगर कल का हाई कटता है तो निफ्टी बैंक एक स्विंग देगा, प्लीज रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा, तो एक स्विंग देगा टुवर्ड्स 53,700, मैं रेजिस्टेंस की प्लेट मांग रहा हूँ, 53,718 और 878 यहाँ तक का एक स्विंग देगा। मैं अपनी कमेंट्री को सिर्फ यहाँ अभी 53,969 तक रेस्ट्रिक्ट रखूंगा। क्यों? क्योंकि पॉलिसी है, सिर्फ यहीं तक कमेंट करूंगा। आशीष। ओ बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक पे आज का हमारा अप्रोच। अब हर्षदा से जान लिए जाएं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज़। ये एक तो बताओ आप, ये जिलेट तो गया, ये बियर्डो लिस्टेड है क्या? हाँ, मैरिको के थ्रू। ठीक है, आप लोग स्टॉक मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा।